अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक खुश रखे, हर तरह की खुशियों से माला माल फरमाए। आज का जो मौजू है कि तबलीगी जमात में अखलाकी की कमी इतनी क्यों आई, इसकी सबसे बुनियादी वजह क्या है। तो इसकी सबसे बुनियादी वजह यह है कि हमने खुद ही देखा है एक बहुत बड़े पैमाने पर, खुसूसन हमदर्द हलके के अंदर जो दावत तबलीग का काम है, उसकी वजह कि यहाँ पर बड़ी तादाद में पूरे दिल्ली के मुकाबले में सबसे ज़्यादा 4 महीने की जमातें, चिल्ले की जमातें बनाई जाती हैं और बना के हज़रत निज़ामुद्दीन मरकज़ भेजा जाता है। और भेज करके जो है ये लोग बाकायदा अपना नाम दर्ज करने में पेशो पेश होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, हमदर्द हलके की जमात, हमदर्द हलके की जमात। तो मैं आपको बताऊं कि अक्सर व बेशतर मैंने यहाँ पर सन 2009 से हमदर्द हलके में काम किया है। तो एक जो सबसे अहम अंदाज़ा लगाया वो ये लगाया कि जो हम चिल्ले में 4 महीने में जो जमातों का अमीर बनाकर भेजते हैं, तो अक्सर व बेशतर ऐसे लोग जो बद अखलाक किस्म के हैं, जो दीनी शऊर नहीं रखते हैं, तो ऐसे लोगों को अमीर बनाया गया। जब हमने लुक़मा दिया कि आप ऐसे लोगों को अमीर क्यों बनाते हैं जिनके अखलाक भी अच्छे नहीं हैं, फितरतन वो अपने मस्जिद में बहुत ही बद अखलाक शख्सियत के मालिक हैं, तो आप मौलाना आप हमारी मजबूरी नहीं समझेंगे कि हम किस मजबूरी में हमने फ़लाँ को पकड़े। हमने लुक़मा दिया, निशानदही की कि इन लोगों को अमीर बनाना ऐसा है जैसे जो है दावत व तबलीग के इस मुबारक काम के अंदर नुक्स पैदा करना है। तो अब वो रोने जैसा मुँह बना के ये कहने लगे कि मौलाना सही बात है आपकी, लेकिन एक बात आपसे कहता हूँ कि हमारे पास साथी ही नहीं थे। तो आप सुन लें कि जो भी आदमी अल्लाह के रास्ते में 4 महीने या चिल्ले या 3 दिन के लिए आपके पास वक्त निकाल कर आते हैं, तो वो अमानत है। वो इस जज्बे में आ जाते हैं कि भाई ये हमें दीन सिखाएंगे। अब 40 दिन तो लग रहा है, लेकिन जो अमीर साहब की जो बात करने का अंदाज़ है, उनका चिड़चिड़ापन, उनकी बेसब्री, उनकी नाशुक्री और उनका गैर सिफाती होना, वो तमाम चीज़ें भी साथ साथ मुंतकिल होती है। तो अमीर किसको बनाया जाए। और आम तौर से जब ये काम 2 हिस्से में हुआ, तो ऐसे लोगों को काम सौंप दिया कि ये आदमी से कोई लड़ न पाए, जो सबसे लड़ाकू, सबसे झगड़ालू हो, उसको अमीर बनाया गया। हर जगह यही हुआ, ताकि वो जो है वो अपने आप को, उसके जहन में ये बात समा जाए, बैठ जाए कि मैं अमीर हूँ अपने हलके का, अपने बस्ती का, अपने मस्जिद का। और फिर वो कुरान और हदीस को बेचारे जानते नहीं, तो ज़िद और जहालत को चलाते हैं अपने मस्जिदों से, और जिसका नुकसान ये होता है। और फिर जो पुराने थोड़े से नरम लोग लगे हैं, वो उसका फ़ायदा उठाते हैं कि उनको आगे करते हैं कि भाई अब तुम्हारा काम ये है, देखो ये जो आ रहे हैं, ये जो जमातें आ रही है, इससे जो है निज़ामुद्दीन का नुकसान होगा, इसलिए इस जमात को निकालो। ये जो साथी आ रहे हैं मस्जिद में, इस पर मुकम्मल ध्यान रखो। हालांकि कई बार ऐसा हुआ हम कहा कि भाई अब दोनों जमातों को आने दो। तो उलमाए किराम जो साथ में काम कर रहे हैं मरकज़ निज़ामुद्दीन की तरतीब पर, माशाल्लाह उनके मशवरे में साथ देते हैं, बिल्कुल शेखुल हदीस बन कर के इस पूरे पट्टी का कहीं पर भी इज्तिमा होता है, जोड़ होता है, वहाँ इनको पेशम पेश किया जाता है। तो उनसे कहा कि भाई आप अपनी मस्जिद में जैसे मरकज़ की जमातें आती है, शूरा की जमातें आने तो क्या मज़ायक़ा है। बोले मज़ायक़ा कोई नहीं है, हम तो चाहते भी हैं भाई हम हक़ बात बोलें, हक़ बात करें, लेकिन मसला ये हो रहा है कि जो नाराज़ हो जाएंगे लोग अगर हम इनको आने दें, अपने मशवरे में बैठने दें, तो ये सवाल करेंगे कि भाई कल होकर के आप इसको रोक रहे थे, आप बैठने दे रहे हैं। तो ये सब मसले जो अगर हमारे जहन में है, अपने बनावटी मसले, हमने अपने तबलीग को अपने सुकून के ज़रिए के बजाय एक लड़ाई का ज़रिया बना लिया है, जो बहुत ही नुकसानदेह हमारे लिए भी, नस्लों के लिए भी। और मुस्तकिल अभी जो आप जुड़ रहे हैं, जब आपके जहन में ये बात बैठ जाएगी कि हमें इसको नहीं जोड़ना, हमें उसको नहीं जोड़ना, उसको मशवरे में बैठने नहीं देना, तो आपने ये इरादा कर लिया कि अब हम खैर से नहीं लड़ सकते। आप अपनी हार खुद ही मान गए कि आपके जहन में ये बात बैठ गई कि इसको जुड़ने नहीं देना।
किसी भी कीमत पर, न जुड़ने देना न जोड़ने देना है। अब उसका नतीजा निकल के क्या आता है कि अब आपके अमला जो है, जो आपके हाथ में था, वो खुद ही वो अमला धीरे 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 गैर महसूस तरीके से आपके हाथ से निकल जाता है। फिर बाद में आप के समझ में कुछ नहीं आता अब हम क्या करें। तो बाद में पता ही चलता है कि खौवानी बिल्ली खम्बा नोचे। इज्तिमाई तौर पे साथियों को आमादा करते हैं कि लो जी आ गया जी। जो पहले ज़माने में बरेलवी हजरात जो काम करते थे तो वो भी एक दायरे में करते थे, अल्लाह से डरते हुए करते थे। अब जो हमारे साथी खुद कर रहे हैं, इमारत वाले साथी मस्जिदों को मस्जिदों से निकाल रहे हैं, वो बिल्कुल निडर बेबाक हो करके, उनको किसी चीज़ का खौफ नहीं है। तो अल्लाह तबारक व तआला हम सबको दीन पर सही चलने की तौफीक अता फरमाए। बार बार बात को इसलिए नहीं रखा जा रहा कि मैं कोई तकरीर कर रहा हूँ। एक बात समझ लें, तकरीर में और तबलीग का जो फ़र्क है वो बता रहा हूँ आपको। जो लोग तबलीग के स्टेज से तकरीर कर रहे हैं वो अपना भी नुकसान कर रहा है और सामने वाले का भी नुकसान कर रहा है, क्योंकि आज के वक्त में लोगों के जहन में इतनी ताकत नहीं है कि वो बार बार आपके टच करने को हजम कर जाए। वो भले से आपके सामने नहीं कुछ बोलते, लेकिन पीठ पीछे उनका यही मौक़िफ़ होता है कि इनका तो धंधा बन गया, रोज़ाना ही हमारे पास आते हैं, चलो मस्जिद चलो मस्जिद चलो मस्जिद। तो अब बजाय मस्जिद से मोहब्बत होने की उनको नफ़रत हो रहा है। इसलिए बड़ा चौकन्ना रहने की ज़रूरत है और दावत व तबलीग के काम को सही तरतीब को समझ कर करने की ज़रूरत है। अल्हम्दुलिल्लाह फैज़ इलाही के अंदर बहुत सारे ऐसे साथी भी हैं कि जो अभी भी पूरे आलम के अंदर क्या तरतीब है उन तमाम तरतीबों का सही फ़हम रखते हैं। इसी तरीके से बहुत सारे मसाइल हैं जिसको धीरे धीरे अल्लाह ने मौका दिया तो एक एक करके वजाहत करेंगे, ताकि लोगों के जहन में बहुत सारी बातें हैं जो धीरे धीरे, एक दिन में तो सारा मामला हल होने वाला नहीं है। वो धीरे धीरे एक वक्त आएगा कि आप सारी चीज़ें आप खुद जान जाएंगे, आप खुद ही फ़ैसला लेने के काबिल हो जाएंगे कि हमें किसके साथ और कहाँ जुड़ के रहना है। अल्लाह पाक हमें भी और आपको भी, पूरी इंसानियत को, पूरी उम्मत को जोड़कर दुनिया की और आखिरत की भी कामयाबी नसीब फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।